हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A carpet of mass m made of inextensible material is rolled along its length in the form of cylinder of radius capital R and kept on rough floor. Carpet start unrolling without sliding on the floor when negligible push given to it. Calculate the horizontal velocity of the axis of the cylindrical part of the carpet when it's reduced to R/2. बच्चों, इसमें क्या दिया है? ये कारपेट है, उसका मास कैपिटल एम दिया है, मेड ऑफ इनएक्सटेंसिबल मटेरियल रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, ना. जब वो उसको अनरोल किया गया तो उसकी रेडियस हमारी आधी हो जाएगी, तो एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालना है. ठीक है बच्चों. नाउ अब हम क्या करें बच्चे, हम इसका सॉल्यूशन में जाते हैं. तो पहले इसकी वो समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है ना. तो क्वेश्चन कहता है कि कारपेट है, उसका मास हमारा कितना है बच्चों, कितना दिया, एम दिया गया है ना. तो अपन देखेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एक्सिस की Pe1 इक्वल टू mg और r. ये पोटेंशियल एनर्जी उसके एक्सेस पर होगी, है ना, सिलेंडर की. अब मास ऑफ द कारपेट कितनी हो जाएगी, रेडियस आधी हो जाएगी. तो उस कंडीशन में आपकी नया मास कितना निकलेगा, m/4 आएगा. तो Pe2 कितना आएगा बच्चों, हम Pe2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो मास कितना, m/4. तो रेडियस हमारा पहले का कितना आ जाएगा, m/4 इंटू g इंटू R/2. इट बिकम बच्चों कितना हो जाएगा, mg R/8 ये निकलेगा. तो चेंज ऑफ पोटेंशियल कितनी है, डेल्टा Pe कितना निकलेगा, Pe2 माइनस Pe1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, mg R माइनस mg R/8. इट बिकम बच्चों 7mg और R/8. ये हमारी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं. ठीक है बच्चों. अब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि ये आपकी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी में कितना चेंज आएगा. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई बच्चों, के ई इक्वल टू कितना निकलेगा, 1/2. उसका मास कितना, m/8. और वेलोसिटी कितनी है, v²/2. पहले तो 0 होगी और प्लस 1/2 I ओमेगा. तो I ओमेगा². एक टर्म बच्चे और लगा लें तो ये पहली जो एनर्जी mv²/8 कितना 16 आएगा पहला पार्ट, है ना. अब ये वाला कितना हुआ, इस पार्ट को और कैलकुलेट करके लें, 1/2. I कितना है बच्चों सिलेंडर का, इसका मास हमारा कितना, m/4 और इंटू R/4 है, सॉरी रेडियस हमारी R/2 है ना, हाँ, R/2 का होल स्क्वायर. तो ये सिलेंडर है, बाद में सिलेंडर बनेगा, इक्वल टू ये 1/2 होगा और इक्वल टू v² अपॉन R/2 का होल स्क्वायर. ऑन सॉल्विंग पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेट सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों,
तो इट बिकम 3/16 mv² आएगा। ठीक है, अब हम बच्चों देखेंगे, हम जानते हैं कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ, तो इसके निकालेंगे ke1, के ई इक्वल टू डेल्टा पी, कितना निकलेगा, डेल्टा पी मान सकते हैं ना, पी या डेल्टा, ये भी यहां पर भी डेल्टा पी माने हैं, ऊपर वाले टर्म में बच्चों डेल्टा पी लिखिए, यहां पर आपका ये है डेल्टा पी। वी राइट हियर डेल्टा पी। ठीक, डेल्टा पीई। ठीक, अब देखो बच्चों ये डेल्टा पी, तो ये देयरफॉर कितना निकलेगा, ये 7/8 mg/r इक्वल टू 3/16 mv²। तो बच्चों देयरफॉर v की वेलोसिटी कितनी आएगी, v की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी है बच्चों, इट बिकम v² इक्वल टू अंडर कितना 14g/3। तो देयरफॉर आपकी v की जो आंसर है, स्पीड हमारा √14r/3। This is a complete solution. I hope you understand the explanation. Thank you.